दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, कांग्रेस इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस समय कांग्रेस कई राज्यों में खड़ा होने की कोशिश कर रही है। 2-3 दिन पहले ही हमने अपने एक वीडियो में कहा था कि अब कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा। कांग्रेस को चिंतन करना होगा कि वह कैसे व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ सकती है। अब कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है कि राहुल गांधी सहज रूप से अपने नेताओं को यह कह दें कि जिसे कांग्रेस में रहना है वह कांग्रेस में रहे और जिसे कांग्रेस में नहीं रहना है वह कांग्रेस से बाहर चला जाए। अगर अब भी किसी भ्रम में कांग्रेस ने अपने नेताओं को खो दिया तो उसे एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, उसे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब वह समय नहीं है कि कांग्रेस ऐसे नुकसान झेलती रहे। अब कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति आ गई है। अब कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति आ गई है कि उसे कुछ ना कुछ व्यावहारिक रूप से करना ही पड़ेगा। यही कारण है कि राहुल गांधी कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ी करने के लिए जुट गए हैं। इसका कितना असर होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यदि कांग्रेस ने व्यवहारिक रुख अपनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की तो इसका कुछ ना कुछ फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। दोस्तों, शशि थरूर के मामले में बार बार अलग अलग खबरें आ रही हैं। यह सही है कि एक विद्वान होने के नाते शशि थरूर का अपना एक अलग वजूद है, अपना एक अलग आत्मसम्मान है। हो सकता है कि अपने इसी वजूद के कारण, अपने इसी आत्मसम्मान के कारण शशि थरूर को यह लग रहा हो कि उन्हें कांग्रेस में वह जिम्मेदारी नहीं मिल रही है जिसके वे सच्चे अर्थों में काबिल हैं। यह एक सहज भाव भी है, यह किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस में शशि थरूर जैसा व्यक्तित्व होना एक तरह से कांग्रेस का प्लस पॉइंट है। निश्चित रूप से शशि थरूर एक विद्वान इंसान हैं, इसलिए कांग्रेस को भी इस मुद्दे को सहज रूप से लेते हुए शशि थरूर को कांग्रेस से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। खबर आ रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पहल कर रही है। शशि थरूर को भी यह समझना चाहिए कि उन्हें जो सम्मान कांग्रेस में मिल रहा है वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद देकर संतुष्ट कर दे, लेकिन उन्हें दीर्घकालिक सम्मान कांग्रेस में ही मिल सकता है। दोस्तों, राहुल गांधी को अब यह सोचना चाहिए कि वे कैसे अन्य नेताओं को कांग्रेस से जोड़ सकते हैं। कटु सत्य तो यह है कि कांग्रेस नेतृत्व कांग्रेस से बाहर जाने वाले नेताओं को तो रोक नहीं पाता है और दूसरी तरफ ऐसा प्रयास भी करता हुआ दिखाई नहीं देता है कि जिससे अन्य नेता कांग्रेस में आ जाएं। हालांकि जब कोई पार्टी सत्ता में नहीं होती है, सत्ता से दूर होती है, तो यह बहुत मुश्किल होता है कि उसके साथ अन्य नेता जुड़ सकें, दूसरे दलों के नेता जुड़ सकें। सभी राजनेता सत्ता के साथ ही जाना चाहते हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि जब अन्य राजनेताओं को यह दिखाई देता है कि कांग्रेस से तो लगातार नेता बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो ऐसे नेताओं का मनोबल भी कम हो जाता है जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस में राहुल के चारों तरफ कुछ ऐसे राजनेता हैं जो राहुल गांधी को सही सलाह नहीं दे रहे हैं? हो सकता है कि यह बात सही हो, लेकिन क्या राहुल गांधी इतने नादान हैं
कि वह सही और गलत का फर्क भी न समझ सकें। कांग्रेस में एक नेता को तो जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और इस राजनेता के बारे में हम सभी जानते हैं। इस नेता को ही ज्यादातर जगह पर महत्व मिल रहा है, इस नेता की ही ज्यादातर जगह पर चल रही है। राहुल गांधी को भी यह समझना होगा कि किसी एक नेता को शक्तिशाली बनाने से पार्टी में कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। क्या किसी एक नेता को इतना शक्तिशाली बना देना उचित है कि वह पार्टी के लिए ही आत्मघाती कदम साबित हो जाए? सवाल यह भी है कि क्या प्रियंका गांधी को भी पार्टी उचित जिम्मेदारी नहीं दे पा रही है, उनका समुचित उपयोग नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी के माध्यम से कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे राजनेताओं की नाराजगी दूर हो सके और पार्टी के राजनेता समन्वयवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकें और पार्टी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकें। दोस्तों, अब खबर है कि युवा नेताओं को उनके राज्य में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। युवा नेताओं को उनके राज्यों में एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की जा सकती है। कांग्रेस की कई जगह होने वाली हार ने अब कांग्रेस को यह बता दिया है कि अगर युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो हालात किसी भी तरह से सुधरने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि अब इस दिशा में प्रयास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को भी यह पता है कि वह भारतीय जनता पार्टी से इतनी आसानी से मुकाबला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को कई स्तरों पर काम करना होगा। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस नेतृत्व किस दिशा में आगे बढ़ता है और कैसे वह अपनी बात को आगे बढ़ाता है, कैसे असंतुष्ट राजनेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का मजबूत होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इस दौर में लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है वह भी किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।